पुत्रों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब उन्हें उनके कर्तव्यों का अनुभव कराना होगा। हाँ महाराज, आप सत्य कहते हैं। उन्हें राजकाज सौंप कर हमें वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करना चाहिए। उत्तम विचार। मैं शीघ्र ही राम के राजाभिषेक की घोषणा करता हूँ। राम का राज तिलक? राम का राज तिलक? क्या हुआ मंथरा, तुम इतने क्रोध में क्यों हो? रानी, आपको कुछ ज्ञात नहीं है? महाराज ने राम के राज तिलक की घोषणा कर दी है। हाँ, ज्ञात है। सभी पुत्र दीक्षा लेकर महल आ गए हैं, इसीलिए महाराज ने विचार बनाया होगा। अरे मेरी भोली रानी, तुम कितनी भोली हो। महाराज राम को राजा बना रहे हैं और तुम खुश हो रही हो। राजा राम बनेगा, तुम्हारा पुत्र भरत नहीं। मेरा हृदय तो तब प्रसन्न होगा जब मेरी कैकेयी का पुत्र राजगद्दी संभालेगा। सोचो रानी, सोचो, भरत को कैसे राज सिंहासन पर बिठाया जाए। तुम व्यर्थ ही व्याकुल हो रही हो मंथरा। अब मेरा भरत ही राज सिंहासन पर बैठेगा। या भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। यह कैसे संभव है रानी? यह कैसे संभव होगा? संभव है मंथरा, संभव है। जाओ महाराज को सूचित करो कि मैंने अन्न जल का त्याग कर दिया है और कोक भवन की ओर प्रस्थान कर गई हूँ। जाओ सूचित करो महाराज को मंथरा। मंथरा तुम जाओ, मैं शीघ्र ही कोप भवन पहुंचता हूँ। कैकेयी मुंह फुलाकर बैठी है। दशरथ व्याकुलता से पूछ रहे हैं, प्रिय, ये तुमने अपनी क्या दशा बना रखी है और तुमने इस भवन में प्रस्थान क्यों किया? बताओ प्रिय, बताओ। महाराज, आपको स्मरण है कि आपने मेरे 2 वचनों को पूर्ण करने का मुझे वचन दिया था। अब वो समय आ गया है। मुझे स्मरण है प्रिय, मांगो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। बताओ प्रिय, बताओ। महाराज, मेरा पहला वचन है भरत को अयोध्या का राज सिंहासन। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं प्रिय, नहीं, ये कैसे संभव है रानी? ये तुम क्या कह रही हो? राम तो तुम्हारा प्रिय पुत्र है। कि तुमने क्या कह दिया कैकेयी? तो क्या आप अपने वचनों को पूर्ण नहीं करेंगे महाराज? नहीं महारानी, ऐसा ना कहें। रघुवंशी अपने वचनों से पीछे नहीं हटते। मैं अपना दिया हुआ वचन अवश्य पूर्ण करूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और इस प्रकार भगवान श्री राम कैकेयी के हट से माता पिता का आशीर्वाद लेकर के पंचवटी के लिए प्रस्थान कर गए। और एक दिन
कौन है ब्राह्मण देव? हम ब्राह्मण हैं। हम बहुत भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि कुछ भोजन प्राप्त होगा। आप यहीं रुकिए महाराज, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से थके हुए हैं। हमें विश्राम की आवश्यकता है। मेरे स्वामी इस समय कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। आप यहीं ठहरिए, मैं भोजन लाती हूँ। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। ले आओ देवी। आपको ही यहाँ आना पड़ेगा ब्राह्मण देव। अपमान! द्वार पे आया अतिथि भगवान के समान होता है। तुम उस भगवान का अपमान कर रही हो। ईश्वर से डरो और भोजन यहीं ले आओ। नहीं नहीं महाराज, मैं वहाँ नहीं आ सकती। मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा रेखा खींच गए हैं और मना करके गए हैं कि मैं इसे पार न करूं, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। अपमान! घोर अपमान! तुम हमारा ऐसे अपमान कर रही हो जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और तुम्हें श्राप दे देंगे। नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना कहें, मैं बाहर आती हूँ। कौन है आप? कौन है ब्राह्मण देव? आप कौन है? एक ब्राह्मण को ऐसा कृत्य शोभा नहीं देता। मैं लंकापति रावण हूँ और अपनी बहन के अपमान का बदला लेने आया हूँ। चल मेरे साथ। छोड़ दे दुष्ट, मुझे छोड़ दे। इस कृत्य के लिए मेरे स्वामी, मेरे देवर तुझे कठोर दंड देंगे। तेरी रक्षा को कोई नहीं आएगा। चल लंका चल। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, स्वामी मेरी रक्षा कीजिए। और इस तरह दुष्ट रावण मैया सीता का हरण करके लंका ले गया और इधर प्रभु श्री राम माता सीता के लिए व्याकुल हो रहे हैं, उधर माता सीता भी प्रभु राम के लिए व्यथित हो रही हैं। ये तो मेरे स्वामी की निशानी है। क्या सचमुच यहाँ कोई है? आप कोई देवता है या मानव जो मेरे स्वामी का संदेशा लेकर आए हैं? कृपा करके मुझे दर्शन दें। कृपा करके मुझे दर्शन दें। माता, मैं श्री राम का भेजा हुआ दूत हूँ और प्रभु का संदेशा लेकर आया हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। मेरा यह संदेशा मेरे स्वामी तक पहुंचा दो हनुमान। वह जल्द ही मुझे यहाँ से मुक्त कराए, रावण को मारकर मुझे मुक्ति दिलाए। अब उनसे इतनी ही प्रार्थना है कि अब वे आने में विलंब ना करें। अब तुम जाओ पुत्र। जो आज्ञा माता, परंतु मुझे बहुत भूख लगी है। माते, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वाटिका के मीठे मीठे फलों को खा लूं। आज्ञा है पुत्र।
यह वानर कौन है? इसने तो पूरी वाटिका की सुंदरता को ही नष्ट कर दिया है। चलो महाराज को सूचित कर। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, एक वानर आया है, सारी वाटिका को अस्त व्यस्त कर रहा है। वह कोई साधारण वानर नहीं है महाराज। जाओ उस वानर को पकड़ लाओ। महाराज, वह बहुत ही मायावी वानर है। उसने हमारे सारे सैनिकों को भी मार दिया है। उस दुष्ट वानर को तो मैं पकड़ कर लाऊंगा और पिताश्री आप उसे मृत्यु दंड दीजिएगा। महाराज की जय हो। पकड़ लाए महाराज, इस दुष्ट वानर को पकड़ लाए। इस वानर से डर रहे थे, इसमें ऐसी क्या विशेष बात है जिसने हमारे सैनिकों को घायल कर दिया? महाराज, ये दिखने में जितना सीधा है, अंदर से उतना ही मायावी है। इसलिए ये किसी के वश में नहीं आ रहा था। इसके साथ युद्ध करते समय मैं भी एक बार विचलित हो गया था। तभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मैंने इसे अपने वश में किया है। पुत्र, तुम्हें इसके लिए ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा? किसके बल पर तुमने हमारे सुंदर वन का उजाड़ा, हमारे सैनिकों को मारा? वानरों को अपनी पूंछ से बहुत लगाव होता है, अतः इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। अंजनी के लाल ने दिखाया है कमाल, अंजनी के लाल ने दिखाया है कमाल। रघुराम जाए बलिहारी, रावण की आंखों के सामने फूट लंका सारी। पूछो उसका नहाल, गया पाताल पूछो उसका नहाल। जिसने गदा घुमा के मारी, रावण की आंखों के सामने फूट दी लंका सारी। उधर राम और लक्ष्मण हनुमान के वापस आने का इंतजार करते हैं। तभी राम नाम की जयकार होनी शुरू हो जाती है। लक्ष्मण, अत्यधिक विलंब हो गया है, हनुमान का आगमन नहीं हुआ अभी तक। प्रभु, हनुमान माता सीता का पता करके आते ही होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, श्री हनुमान आ गए, माता सीता का समाचार ले आए। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, तुम आ गए? हनुमान, बताओ मेरी सीता कैसी है, किस हाल में है? मत पूछिए भगवान, बस इतना है कि अगर आप माता को जीवित देखना चाहते हैं तो विलंब ना करें, तुरंत लंका पर चढ़ाई करें। अगर ऐसा है हनुमान, तो अब हमें लंका पर चढ़ाई करनी ही होगी। मैं सीता को इस अवस्था में और नहीं रहने दूंगा। युद्ध की तैयारी की जाए। युद्ध के लिए समस्त सेना निकलती है, समुद्र में पत्थर डालकर समुद्र पार करते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें, वो चल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी गिर जाते हैं। राम रावण का युद्ध प्रारंभ होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। लंकाधिपति रावण की जय हो, लंकाधिपति रावण की जय हो, लंकाधिपति रावण की जय हो। महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देखा जाता है। विक्रांत नहीं
मुझे दर्शन दें।